एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि यूमी ने बॉबी से ब्रेकअप कर लिया था और अब वो अपने काम में ही पूरा फोकस करने लगी थी। फिर काम के वक्त उसकी फ्रेंड रूबी उसे फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड का दोस्त है, वो तुम्हें पसंद करता है, तो क्या तुम्हारे पास टाइम है, वो इस हफ्ते तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन यूमी साफ साफ मना कर देती है कि वो फ़िलहाल इस बारे में नहीं सोच रही है और वो अपना ध्यान पूरा काम पर लगा रही है, क्योंकि रूबी को यूमी ने बता दिया था कि उसका बॉबी के साथ ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद यूमी गर्म कपड़े पहन लेती है काम पर जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल जेट यूमी का अकाउंट चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि यूमी ने कुछ दिनों पहले जो फ़ोटोज़ डाली थी वो उसने डिलीट कर दिया है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और उसे यूमी पर तरस आने लगता है। फिर तभी यूमी वहाँ आ जाती है। यूमी बहुत गर्म कपड़े पहनकर वहाँ आ रखी थी। वो यूमी को देखकर हैरान होता है और वो यूमी से कहता है, मुझे पता है आप एक कठिन समय से गुजर रही हैं, लेकिन प्लीज़ आप खुश रहने की कोशिश करें। मुझे लगता है जब आप इस तरह की चीज़ों से गुजर रही हैं तो आपको बेहतर खाना खाना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। यूमी कहती है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैंने आज अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया? वो कहती है खड़ी होकर, एक राइटर ऐसे ही कपड़े पहनती है। वो कहता है ये एग्ज़ाम पीरियड की तरह लगता है। वो कहती है क्या सच में मैं ऐसे दिखती हूँ? वो कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम खुद को हैरानी से देख रही हो। वो कहती है क्या मैं सच में एक राइटर की तरह नहीं दिखती? वो कहता है क्या आप ऐसी राइटर की तरह नहीं दिखती जिसने अपनी लाइफ छोड़ दी है? यूमी चुप हो जाती है और फिर वो कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों जाकर वहाँ ऑर्डर देते हैं खाने का और वहाँ कंट्रोल जेट पेमेंट करने लगता है अपने कार्ड से। तभी यूमी वहाँ अपना कार्ड देती है और पेमेंट करने के लिए कहती है। ये देखकर कंट्रोल जेट हैरान होता है। वो कहता है आप पूरे हफ्ते का पेमेंट कर रही हो? वो कहती है मैं पेमेंट करती रहूँगी। वो कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि आप इन दिनों बहुत अधिक पैसा खर्च कर रही है। वो कहती है मुझे मेरी अगली स्टोरी के लिए पैसा मिल चुका है, टेंशन मत लो। उसके बाद यूमी वहाँ केक खाने लगती है और कंट्रोल जेट स्टोरी को पढ़ रहा होता है। वो यूमी से कहता है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यूमी कहती है क्या चैप्टर 7 के एंड के बारे में? इसके ठीक बाद चैप्टर 8 में इसका आंसर है। वो कहता है नहीं, ये नहीं, आपका ब्रेकअप क्यों हो गया? यूमी हैरान होती है। वो कहती है क्या तुम पूछ रहे हो कि हमारा ब्रेकअप क्यों हो गया? वो कहता है अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रही हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है उसने कहा जब एक लड़की ने उसे कबूल किया तो उसके मन में भी वो फीलिंग्स थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। वो कहता है क्या वाकई वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? यूमी कहती है तुम उसकी तारीफ़ मत करो, ये मेरे लिए है, वो इस तरह का आदमी नहीं है। और वो केक की तारीफ़ करने लगती है और यहाँ पर दिखता है कि यूमी अब बहुत बदल गई थी। इसके बाद कंट्रोल जेट स्टोरी को पढ़कर ख़त्म करता है। यूमी कहती है तुम्हें ये स्टोरी कैसे लगी? वो कहता है ये कहानी बहुत अच्छी है और यूमी खुश होती है। उसके बाद रात को भी यूमी बहुत काम करती है। वहीं अगले दिन हमें दिखता है कि लॉइस जो कुवोंग का दोस्त था वो तेज़ी से भागता हुआ कुवोंग की कैबिन की तरफ जा रहा था उसे कुछ बताने के लिए। और यहाँ पर दिखता है कि कुवोंग अब एक बहुत बड़ी गेम कंपनी का मालिक बन चुका था और वो कुवोंग के पास जाकर कहता है मेरे पास एक बड़ी खबर है। और वो कुवोंग को अपने मोबाइल में माई लव म्यूज़ियम का कवर पेज दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये वेब नोवेल जो इन दिनों युवा लड़कियों के बीच बहुत फेमस है। कुवोंग कहता है लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? लुइस कहता है उसमें राइटर का नाम देखो। फिर कुवोंग उसमें राइटर का नाम पढ़ता है, उसमें लिखा होता है किम यूमी। लुइस कहता है ये किम यूमी वो किम यूमी है। कुवोंग हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि ये उसी नाम से कोई और लड़की हो। लुइस कहता है ये सच में किम यूमी है, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी थी, ये सच में तुम्हारी एक्स लवर है किम यूमी। और लुइस खुश होता है किम यूमी के लिए क्योंकि वो राइटर बन चुकी थी। लुइस कहता है तुम उससे एक बार कांटेक्ट करके देखो, तुम इतने लंबे समय से उससे बात नहीं कर रहे हो और अगर तुम उसे एकदम बधाई देते हो तो क्या वो हैरान नहीं होगी? कुवोंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा क्यों करूं? तुमको क्यों लगा कि मैं उससे कांटेक्ट करूंगा? लुइस कहता है मैंने सोचा तुम करोगे, तुम इस तरह की डिंग बहुत मारते हो। कुवोंग कहता है मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इसके बारे में डिंग मारने के लिए पैसे नहीं कमाए। लुइस कहता है मुझे पता है तुमने इसलिए नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारा ब्रेकअप किम यूमी के साथ हुआ तो उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, शायद इसी वजह से मैं उसे बताना चाहता हूँ हम इतना सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन कुवोंग
कांटेक्ट करने से मना कर देता है। फिर लुइस वहाँ से चला जाता है। वहीं रात को काम ख़त्म करके कुवोंग जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी वो अपने सामने एक बस के पीछे लगा हुआ पोस्टर देखता है। उस पोस्टर में यूमी का फेमस नोवेल माय लव म्यूज़ियम का ऐड दिया हुआ होता है और कुवोंग ये देख लेता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी मोड़ देता है और एक लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ जाकर वो माय लव म्यूज़ियम की बुक्स को देखता है और वो उसे खोलकर किम यूमी का नाम पढ़ता है और कहता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और वो उस बुक को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं अगले दिन उसी लाइब्रेरी में किम यूमी जाती है। यूमी वहाँ हर दिन जाया करती थी ताकि वो वहाँ जाकर उसकी बुक को पढ़ते हुए लोगों को देख सके। फिर वो वहाँ डेस्क पर देखती है कि जहाँ पर उसकी बुक्स होनी थी वो डेस्क खाली होता है और यूमी ये देखकर हैरान होती है और वो अपनी किताबों को ढूंढने लगती है कि कहाँ गई, यहाँ होनी चाहिए थी। तभी वहाँ उस लाइब्रेरी की इंचार्ज आती है। वो यूमी से पूछती है मैम आप क्या ढूंढ रही है। यूमी कहती है मैं एक बुक ढूंढ रही थी लेकिन मुझे वो मिल नहीं रही है। वो इंचार्ज पूछती है उस किताब का नाम क्या है। यूमी कहती है माय लव म्यूज़ियम। वो इंचार्ज कहती है आप एक मिनट रुकिए मैं खोजती हूँ। उसके बाद यूमी सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इन लाइब्रेरी वालों ने उस बुक से छुटकारा पाने के लिए उसे यहाँ से हटा दिया। फिर वो इंचार्ज आती है। वो यूमी से कहती है मैम सॉरी लेकिन ये सारी बुक्स बिक चुकी है। यूमी ये सुनकर हैरान होती है। वो कहती है क्या बिक गई। वो इंचार्ज कहती है हाँ हमें कल और कॉपीज़ मिल जाएंगी। फिर इंचार्ज वहाँ से चली जाती है और यूमी सोचती है क्या मेरी बुक्स बिक गई, और यूमी बहुत खुश होती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी सारी बुक्स बिक चुकी है। और वहीं यहाँ पर दिखता है कि उस रात कुवोंग जब लाइब्रेरी से बाहर गया तो उसने अपनी कार में उस लाइब्रेरी में रखी हुई माय लव म्यूज़ियम की सारी कॉपीज़ को ख़रीद लिया। इसके बाद अगले दिन यूमी कुछ कमेंट पढ़ने लगती है अपने बुक्स के बारे में और उसे बहुत से पॉजिटिव कमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन एक कमेंट उसे ऐसा दिखाई देता है जिसमें लिखा था मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और यूमी उस कमेंट के बारे में सोचने लगती है और वो कहती है जो भी हो ऐसे वो लोग होंगे जिन्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में कंट्रोल जेट से मिलती है और यूमी से कहता है क्या मैं आज थोड़ी जल्दी निकल सकता हूँ। यूमी पूछती क्यों। वो कहता है मेरे पास बाद में एक मीटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अपने बैग से मैगज़ीन निकालता है और यूमी को उस आदमी की फ़ोटो दिखाता है जिससे आज वो मिलने जा रहा था। और यहाँ पर दिखता है कि वो आदमी कुवोंग ही था। यूमी उस फ़ोटो देखकर हैरान होती है और वो देखती है कि कुवोंग एक बड़ा आदमी बन चुका है। कंट्रोल जेट यूमी को बताता है आप वो टाइम के बारे में जानती है ना, पिछले साल वो बहुत फेमस रहा था, वो इस गेम के साथ बहुत फेमस हो गया और मुझे सीज़न 2 के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यूमी कहती है वो सच में सक्सेसफुल हुआ। कंट्रोल जेट उससे पूछता है क्या आप उसे जानती हैं। यूमी कहती है थोड़ा। वो कहता है क्या आप उसे मेरे बारे में बता सकती हैं, ये सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यूमी कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, तुम्हें जाकर खुद उससे बात करनी चाहिए, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। कंट्रोल जेट ये सुनकर हैरान होता है और वो यूमी से पूछता है फिर आपका ब्रेकअप कैसे हो गया। यूमी कहती है मुझे याद नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। वहीं इसके बाद कंट्रोल जेट जो कुवोंग की मीटिंग में शामिल होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद कंट्रोल जेट कुवोंग की गेम की तारीफ़ करता है। कुवोंग उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद कुवोंग जब अपनी गाड़ी में बैठा होता है तभी कंट्रोल जेट आकर कुवोंग से पूछता है क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर कुवोंग उसे कार में बैठने के लिए कहता है। कंट्रोल जेट को उस कार में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ किम यूमी जब लाइब्रेरी में होती है तब उसे कंट्रोल जेट का मैसेज आता है। कंट्रोल जेट उससे पूछता है तुम कहाँ हो, क्या तुम घर पर हो। यूमी लिखती है मैं लाइब्रेरी में हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि लाइब्रेरी के बाहर कुवोंग अपनी कार में होता है और वो कंट्रोल जेट के आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि कंट्रोल जेट वॉशरूम चला गया था। फिर तभी यूमी आती है और कुवोंग की कार का दरवाज़ा खटखटाती है। फिर कुवोंग कांच खोलकर देखता है कि बाहर यूमी खड़ी है और वो हैरान होता है। यूमी भी उसे देखकर हैरान होती है। यूमी उससे पूछती है क्या तुम कंट्रोल जेट के साथ आए, क्योंकि उसने कहा था कि वो इस कार में था। कुवोंग कहता है मैं सचमुच तुम्हें देखकर हैरान हूँ, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और यूमी से मिलता है और यूमी से कहता है कंट्रोल जेट आज मेरे साथ कंपनी में था, तुम उसे कैसे जानती हो। यूमी कहती है वो एक चित्रकार है जो मेरी बुक्स के लिए कवर पेज बना रहा है। कुवोंग यूमी को अपने बारे में बहुत सी चीज़ें बताने लगता है जिससे वो खुद को बता सके कि वो कितना फेमस है। यूमी उससे कहती है मैंने तुम्हारे बारे में मैगज़ीन में पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल आदमी बनोगे। कुवोंग कहता है तुम्हें भी बधाई।
मुझे लगता है मैंने सुना कि तुम राइटर बन चुकी हो। यूमी कहती है हाँ। फिर तभी कंट्रोल जेड वहाँ आया था और वो कुओंग से कहता है आप चले जाओ, मैं यूमी के साथ चले आऊँगा। फिर कुओंग वहाँ से अपनी कार में चले आता है और वो यूमी से मिलकर बहुत खुश हो रहा था। फिर अगले दिन कुओंग कंट्रोल जेड से अपनी कंपनी में मिलता है। कंट्रोल जेड कुओंग को बताता है कि यूमी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उनका कुछ महीने पहले ब्रेकअप हो गया। कुओंग ये सुनकर हैरान होता है। कंट्रोल जेड कहता है यूमी पूरी तरह से अब सिंगल है। कुओंग कहता है क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, और वो कंट्रोल जेड से यूमी के बारे में नहीं कह पा रहा होता है। कंट्रोल जेड कहता है क्या तुम फिर से यूमी को डेट करना चाहते हो। फिर कुओंग चुप हो जाता है। वहीं अगले दिन दिखता है कि बॉबी सियोल आ चुका था और वो रूबी से मिलता है और वो रूबी को बताता है कि उसका ट्रांसफ़र अब यहाँ हो चुका है। इसके बाद रूबी भी यूमी को बता देती है कि बॉबी अब सियोल आ चुका है। यूमी ये सुनकर हैरान होती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर।